जय हिंद दोस्तों। शिक्षा प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे डीएलएड या बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के जो साइंस का पोर्शन है, उसमें था मृदा एवं फसलें। उसमें हमारा एक चैप्टर हुआ था। दूसरे वाले मृदा एवं फसलें का थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें था हमारा फसल चक्र। फसल चक्र में पूछता है कि फसल चक्र होता क्या है, फसल चक्र के सिद्धांत कौन कौन से हो सकते हैं और फसल चक्र से हमें क्या लाभ होता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि फसल चक्र होता क्या है। तो एक निश्चित समय में फसल चक्र का मतलब है कि एक निश्चित समय में एक के बाद दूसरी फसल जो लेने की प्रक्रिया होती है वही फसल चक्र होता है। फसल चक्र का मतलब ये होता है कि जैसे हमने एक फसल बोया, उसके बाद हम जब दूसरी फसल लेते हैं तो इस क्रम का जो क्रम चलता रहता है वही क्या होता है, फसल चक्र होता है। और जो इससे क्या होती है, उर्वरा शक्ति हमारी नष्ट नहीं होती है। जैसे एक फसल हमने काट लिया, उसके बाद दूसरी फसल जब हम लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, वो आगे मिलेगा हमें। तो इससे क्या होता है कि उर्वरा शक्ति जो होती है वह खेत की बनी रहती है। यही हमारा फसल चक्र या चक्रण होता है। इसके सिद्धांत की बात की जाए फसल चक्र के, तो गहरी फसलों जो जड़ें होती हैं, रूट से होते हैं, वो गहरी जड़ों के बाद हमें क्या उतली जड़ों की फसलें लगाना, एक सिद्धांत ये होता है। जैसे मेथी अरहर के बाद हमें गन्ना लगा सकते हैं, कपास लगा सकते हैं, इसके बाद जो है हम मटर लगा सकते हैं। तो पहला सिद्धांत ये है कि गहरी जड़ों के बाद जड़ों की जो फसलें होती है उसके बाद में उथली जड़ों की फसलें लगानी है। इससे क्या होती है, उर्वरा शक्ति हमारी नष्ट नहीं होती है और फसल भी अच्छा होता है। इसके बाद है फलीदार फसलों के बाद फलहीन फसलें। अब फलीदार फसल से हमें क्या लाभ होता है, तो फलीदार फसल से उर्वरा शक्ति क्या होती है, खेत की बढ़ती है। और जो फलहीन फसलें होती है, जो हमें फल नहीं देती हैं, इससे क्या होती है, उर्वरा शक्ति हमारी कमजोर होती है। तो फलीदार फसल के बाद फलहीन फसलें, जैसे मूंग या सनई के बाद हम गेहूं, ज्वार या फिर मटर का बो सकते हैं। इसके बाद होता है अधिक पानी के बाद कम पानी वाली फसलें। जैसे धान के बाद हमने क्या हुआ, गेहूं उत्पादन किया, तो धान अधिक पानी लेता है, गेहूं कम पानी लेता है। चना हो गया हमारा, सरसों हो गया। इसके बाद क्या होता है, अधिक खाद के बाद कम खाद लेने वाली फसलें। इसमें धान हो गया, धान के बाद आलू मटर हो गया, ये सब कम खाद वाली फसलें होती हैं। तो इस तरह से हमारा फसल चक्र में यही पूछता है। इसके बाद फिर होता है हमारे, एक बार और देख लेते हैं। जैसे फसल चक्र क्या होता है, तो एक निश्चित समय में एक के बाद दूसरी फसल लेने की प्रक्रिया होती है जिससे उर्वरा शक्ति क्या हो, नष्ट न हो। फसल चक्र के सिद्धांत क्या है, गहरी जड़ों के बाद उथली जड़ों की फसलें, फलीदार के बाद फलहीन फसलें, अधिक पानी के बाद कम पानी वाली फसलें, अधिक खाद के बाद कम खाद वाली फसलें। इसी तरह से हमारा इसके बाद जो आता है उसमें आएगा जुताई। खेत की जुताई के सिद्धांत क्या होते हैं, खेत की जुताई कैसे कर सकते हैं। तो जो जुताई वाला पोर्शन है, जुताई में एक तो हल का प्रयोग होता है, एक तो ट्रैक्टर का प्रयोग होता है, एक तो कुदाल फावड़े का। तो इन सब के माध्यम से खेतों की जुताई होती है। जुताई के सिद्धांत क्या है, देखो अच्छी जुताई किसे कहा जाता है। अगर सबसे अच्छी जुताई की बात की जाए तो जो कम से कम 16 से 20 बार अगर हम खेत की मिट्टी को पलटते हैं 16 से 20 बार तक, तो वो सबसे अच्छी जुताई मानी जाती है। इसके बाद आता है जुताई में, तो खैर लिखा भी जा सकता है आराम से, जितना में पूछेगा अति लघुत्तरी लघुत्तरी जिस हिसाब से पूछेगा उसमें लिखा जा सकता है। क्योंकि जुताई में यही आता है बेसिकली, ट्रैक्टर हैल इन्हीं के माध्यम से जोता जाता है, खेत को पलट दिया जाता है। इसके बाद आता है हमारा बुआई में क्या होता है, हमें बीजों का चुनाव करना होता है। बुआई कैसे करना चाहिए, बीजों का चुनाव कैसे करना चाहिए, और कैसे पता चलेगा बीज
कि खराब है, इसका चुनाव कैसे करेंगे, पता कैसे लगाएंगे हमने सही बोया है गलत बोया है। इस हिसाब से बुआई वाला पोर्शन देखा जाता है। बुआई में तो क्या होता है, बुआई की अगर बात की जाए तो सबसे पहला यही होता है कि बीजों का चुनाव। बीजों का चुनाव हमें कैसे करना है, तो इसमें क्या होता है, बीज जो होता है एक हिसाब से स्वस्थ और मिलावट रहित, स्वस्थ और मिलावट रहित बीज हमें इसका चुनाव करना है। इसकी पहचान क्या होती है, पहचान जो है, इसको अगर पानी में मिलाया जाए, पानी में जो बीज होता है उसको जब हम डालेंगे, जैसे ये हमारा बर्तन हो गया, इसमें पानी भरा हुआ है, पानी भर गया, तो इसमें हम जब बीजों को डालेंगे ऐसे ऊपर से, तो जो खराब बीजें होंगी वो ऊपर सतह पे रहेंगी और जो अच्छी बीजें होंगी वो नीचे जाके बैठ जाएंगी। इस हिसाब से ये क्या है, ये अच्छी बीज है, ये क्या है, ये खराब है। तो इस हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी बीजें कैसी हैं, अच्छी है कि खराब है। इसके बाद फिर अगला होता है हमारा, एक होता है हमारा बीज बोने की विधियाँ। बीज बोने की कई प्रकार की विधियाँ होती हैं, जैसे छिड़काव विधि, ये सभी को पता है जिस प्रकार से गेहूँ बोया जाता है। जैसे गेहूँ हम क्या करते हैं, गेहूँ को हम हाथ से फेंक देते हैं इस हिसाब से, तो क्या होता है कि सब जगह पूरे खेत में फैल जाता है। एक होता है हाथ से बोआ, जिसको एक हिसाब से ऐसे कर सकते हैं कि हाथ से हमने इस हिसाब से मिट्टी को हटाया और फिर हाथ से इसमें बीज को हम डाल देते हैं, फिर ऊपर से मिट्टी को ऐसे ढक देते हैं, तो इस हिसाब से भी बोया जाता है। एक नरे द्वारा जो देसी सीड ड्रिल है, ये भी इसी प्रकार का एक उदाहरण है। नरे द्वारा भी हम लोग इसको बीज को बोते हैं। सीड ड्रिल होता क्या है, तो इस प्रकार से एक यंत्र होता है, इसमें अनाज भरा रहता है, बीज हमारा जो होता है ये आगे से मिट्टी को हटाता है और इधर से क्या होता है, इसमें गिरता रहता है अनाज, और इसके बाद ऐसे ही चलता है, इसमें से बारी बारी से गिरेगा। इसी का देसी रूप होता है ये नरे द्वारा जो हम लोग हाथ से करते हैं। तो बीज बोने की ये विधियाँ होती हैं, एक छिड़कवा है, दूसरा हाथ से है, एक नरे द्वारा है और एक सीड ड्रिल है। इसके बाद हमारा आता है सिंचाई। सिंचाई क्यों की जाती है, सिंचाई क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें सिंचाई करने के लिए, और सिंचाई के उद्देश्य क्या क्या हैं, सिंचाई क्यों करना चाहिए। तो देखिए, अगर सिंचाई की बात की जाए तो समझ लीजिए कि पौधों में, अगर पौधों की बात की जाए तो लगभग 90% इसमें क्या पाया जाता है, पानी। तो पौधों में 90% पानी पाया जाता है, और पानी आएगा कहाँ से, जब खेत हमारा सूखने लगता है तो हमें सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। सिंचाई एक तो वर्षा जल का अपर्याप्त होना, वर्षा जल का अपर्याप्त होना, वर्षा जल का अपर्याप्त होना, इस वजह से हमें सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है वर्षा का असमान वितरण, एक होता है वर्षा का असमान वितरण। इसके कारण हमें सिंचाई करनी पड़ती है, मतलब कहीं पे ज़्यादा वर्षा हो जाती है, कहीं पे कम वर्षा होती है, तो इससे क्या होता है, जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ तो ठीक है, यहाँ नहीं हुई है तो यहाँ हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ जाती है। एक होता है रबी एवं जायद की फसलों को तैयार करने के लिए, रबी एवं जायद की फसलों को तैयार करने के लिए। इसमें क्या होता है, जैसे रबी फसल क्या होती है, जैसे गेहूँ हो गया,
सरसों हो गया। तो ये सब क्या है, रबी की फसल, जायद की फसल में खरबूज हो गया, ककड़ी हो गया। तो इन सबको जो है पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इस समय वर्षा तो होती नहीं है, तो हमें सिंचाई के माध्यम से इनकी पानी की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। एक होता है जीवाश्म को सड़ाने के लिए भी, जीवाश्म को सड़ाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। एक होता है पाले से रक्षा के लिए, ठंडी के मौसम में पाले ठंड ज़्यादा पड़ती है तो उसकी रक्षा के लिए भी हमें सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और एक होता है कीड़ों से रक्षा के लिए, कभी कभी खेत में कीड़े लग जाते हैं तो सिंचाई के माध्यम से भी हमें बेनिफिट मिलता है, तो इसके लिए भी हमें पानी की आवश्यकता होती है। कीड़ों से रक्षा के लिए, तो ये हमारे सिंचाई के इन सब के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। पौधों के लिए आवश्यकता, उसकी नमी को पूर्ति करने के लिए भी हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो ये सब, इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। और क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है तो इसे हमें पता होना चाहिए। ये सब छोटी मोटी मोटी बातें थी। और अब हम देखते हैं प्रमुख कृषि उपकरण। कृषि उपकरण, कृषि उपकरण की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, यह भी पूछ सकता है। कृषि उपकरण के लाभ पूछ सकता है। कृषि उपकरण का परिचय 2016 में पूछा था एक हल बनाने के लिए, तो इसे भी हमें ध्यान रखना होगा। कृषि उपकरण को हम लोग देखेंगे अब। कृषि उपकरण में अगर बात की जाए तो देखिए ये पटेला होता है। इससे क्या होता है, इससे खेत की मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाता है। ट्रैक्टर चलने के बाद, खेत की जुताई करने के बाद जो ऊपर से हम लोग करते हैं, मिट्टी को भुरभुरा बनाता है और खेत समतल बनाता है, उसको पटेला कहा जाता है। इसके बाद एक होता है हल, जो बैलों द्वारा चलाया जाता था। यह हत्था होता है, इधर फार लगा होता है और ये लकड़ी का बना होता है। इसमें इसको हरिस बोलते हैं और यहाँ पे खूंटी लगी होती है जो बैलों के बीच में बांधी जाती है, और ये इसको रैक कहा जाता है। ये रैक है। ये क्या होता है, इससे खेत जब जुताई हो जाती है तो उसके बाद घास निकालने के, घास और जो भी कूड़ा होता है उसको निकालने का काम करता है। एक प्रकार से देसी हल कह लीजिए इसको भी, रैक कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, इसे रैक बोला जाता है। ये खेत जब जुताई हो जाती है तो उसको समतल बनाने और उसमें से घास निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस हिसाब से होता है, इसको ऐसे ऐसे करके निकाला जाता है। तो इस प्रकार से होता है। एक होता है हमारा कल्टीवेटर होता है। कल्टीवेटर भी इसी तरह से होता है। उसमें एक आगे चक्का लगा रहता है, इसके बाद यहाँ से खूंटी बनी होती है इस हिसाब से, और इसके बाद ये इसमें इस प्रकार से सेट होता है और इसके बाद इसमें ऐसे करके ऐसे बना रहता है। ठीक है, इस हिसाब से ऐसे बना रहता है। इसको ऐसे किया रहता है, ऊपर से बना रहता है पकड़ने के लिए। ये भी मिट्टी को खोदने का काम करता है। इसको हाथ से भी चलाया जाता है, इधर